Good morning, class 7th students. Welcome back to your social studies classes. So class, in your subject, in your SST subject, we are completing our course regularly, studying day by day and learning new things day by day. So this is a very positive thing about us. ठीक है, तो इस दौरान भी जब आप लोग ऑनलाइन मीडियम के थ्रू पढ़ रहे हो, इस टाइम पे भी हम लोग अपने कोर्स को अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, कंप्लीट कर पा रहे हैं। आई होप कि आप लोगों को सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी जो भी आपको मैं पढ़ाती हूँ। चलिए, तो क्लास 7 हम लोग आज सोशल स्टडीज में क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉम द यूनिट ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी को हिंदी में क्या बोलते हैं? सबको पता है, भूगोल। ठीक है, भू मतलब भूमि, मतलब पृथ्वी, और गोल हमारी भूमि गोल क्यों है, पृथ्वी हमारी गोल क्यों है। ठीक है, तो पृथ्वी के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, जो भी हमारे अर्थ पर जो भी नेचुरल वेजिटेशन, जैसे आप लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं वाइल्ड लाइफ के बारे में। ठीक है, तो जो भी अर्थ की जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। ठीक है, जियो मतलब भी क्या होता है, अर्थ होता है, जियो मतलब, और ग्राफ मतलब ग्राफी मतलब पूरी पृथ्वी का जो अध्ययन है उसके बारे में हम लोग करते हैं। तो दैट इज ज्योग्राफी, यू ऑल नो अबाउट इट। So in geography part we will start a new chapter today, that is chapter number 7, which is about natural vegetation and wildlife. चलो, natural vegetation और wildlife क्या होता है? Natural vegetation मतलब जो प्राकृतिक तौर पर जो भी खेती होती है हमारे देश में, ठीक है, जो भी अलग अलग तरीके के अलग अलग सीरियल्स हम लोग है ना, बहुत सारे क्रॉप्स होते हैं, प्लांटेशंस होते हैं, जो फॉरेस्ट है, जंगल है, ठीक है, वो सब क्या है, नेचुरल वेजिटेशन के अंदर आता है। और वाइल्ड लाइफ, जो जानवर हमारे देश में पाए जाते हैं। आपको पता है ना, ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स क्या है, वहाँ पे बहुत तरीके के जानवर पाए जाते हैं, बहुत अलग अलग तरीके की स्पीशीज पाई जाती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वहाँ पे बहुत डेंस फॉरेस्ट है, और जो वाइल्ड लाइफ है वो कहाँ पे सर्वाइव करती है, कहाँ पे रहती है? इन द फॉरेस्ट। सो यू ऑल नो अबाउट इट। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर एंड एवरीवन ऑफ यू मस्ट कम टू पेज नंबर 222। चलो, 222 कितना अच्छा लग रहा है लिखने में, 222। चलो आ जाओ 222 पे। चलो, क्या क्या पढ़ना है इसमें? इन फोकस फॉरेस्ट, जंगलों के बारे में जानेंगे, ग्रास लैंड्स, ठीक है, वो एरिया ऑफ द लैंड जहाँ पे अर्थ पे जहाँ पे ग्रास लैंड्स है, ठीक है, और डेजर्ट वेजिटेशन, कैसे आपके बंजर जमीन में भी जहाँ पर रेगिस्तान है वहाँ पर भी कैसे वेजिटेशन होता है, इसके बारे में लोग जानेंगे। चलो, We see different types of grasses, herbs and shrubs and trees all around. ठीक है, हम लोग अलग अलग तरीके के grasses, herbs, shrubs, trees ये सब हमेशा अपने अगल बगल देखते ही रहते हैं। देखिए, कुछ तो नेचुरली ग्रो कर जाती है, लेकिन कुछ को हम लोग ग्रो करते हैं। The plants, trees जो कि नेचुरली ग्रो करते हैं और उसमें ह्यूमन एक्टिविटीज का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है, उसको हम लोग नेचुरल वेजिटेशन के नाम से जानते हैं। लैंडफॉर्म, टेम्परेचर, रेनफॉल, पूरे पृथ्वी पर ये जो तीनों चीजें हैं वो अलग अलग जगह पर वैरी करती है। ठीक है, कहीं पे ज़्यादा वर्षा होती है, कहीं पर कम वर्षा होती है, आपको ये सब हम पढ़ा चुके हैं प्रीवियस चैप्टर्स में। ठीक है, एज द वेजिटेशन ऑफ अ प्लेस इज अफेक्टेड बाय दीज थिंग्स, व्हाट आर दीज थिंग्स? लैंडफॉर्म्स, टेम्परेचर एंड रेनफॉल। तो इस वजह से नेचुरल वेजिटेशन भी क्या होगा, हर जगह पर अलग अलग होगा। इसलिए हमको इतनी वेराइटीज मिलती हैं। किन किन चीज़ों की? हर्ब्स हो गए, ब्रशेज हो गए, श्रब्स हो गए, ट्रीज हो गए, और डिफरेंट प्लेस पे अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ का जो नेचुरल क्लाइमेट है, रेनफॉल है, टेम्परेचर, ये सब क्या है, बहुत डिफरेंट है। चलो, नेचुरल वेजिटेशन में बहुत वाइड वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ भी आता है, एनिमल्स, जैसे कि उसमें कौन कौन से आ जाते हैं वाइल्ड लाइफ में? एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, ये सब। एवरी नेचुरल वेजिटेशन में डिस्टिंक्ट वाइल्ड लाइफ पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, अलग है। और ऐसे किसी भी जोन को जहाँ पे वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट होता है उसको हम लोग बायोम के नाम से जानते हैं, जहाँ पे एनिमल्स और वेजिटेशन आपस में एक दूसरे को इंटरैक्ट करते हैं और अपने आपस में कंप्लीट हार्मनी, मतलब पीसफुली वो लोग रहते हैं। ठीक है, बायोम हम लोग फॉरेस्ट को कह सकते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट में क्या होता है, जंगल में जो नेचुरल वेजिटेशन क्या है, जंगल है, और वहाँ पे वाइल्ड लाइफ सर्वाइव कर रही है, तो नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ अपने आप में कंप्लीट पीस में वो लोग रहते हैं। चलो, तो नेचुरल वेजिटेशन को हम लोग 3 ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं, फॉरेस्ट, जंगल, ग्रासलैंड्स और डेजर्ट वेजिटेशन। चलो, तो सबसे पहले किस बारे में जानेंगे? फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट पढ़ने का इतना आसान नहीं है, अलग अलग तरीके के फॉरेस्ट होंगे।
ठीक है, ये क्लासिफिकेशन में आपको पढ़ना है। फॉरेस्ट को हिंदी में सब लोग जानते हैं जंगल। चलो, एन एरिया विच इज अ हाई डेंसिटी ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स इज कॉल्ड अ फॉरेस्ट। तो वो जगह जहाँ पे ढेर सारे पेड़ पौधे आपको देखने को मिल जाए उसको हम लोग जंगल के नाम से जानते हैं। ठीक है। In other words, a plant community predominantly of trees and other woody plants growing in close proximity is called a forest. तो वो जगह जहाँ पे वुडी प्लांट्स जहाँ से कोई लकड़ियाँ ज़्यादा मिलती हैं वो और छोटे छोटे प्लांट्स आपस में प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं, आपस में उनमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, वो फॉरेस्ट होता है। फॉरेस्ट कवर हमारे देश में, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, नहीं देश में नहीं, पूरे पृथ्वी पर 31% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस का टोटल एरिया जितना भी आपका उसका 31% क्या है, फॉरेस्ट है, जंगल। चलो, तो मेजर जो फॉरेस्ट हैं कौन कौन से हैं? ट्रॉपिकल एवरग्रीन, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। टेम्परेट एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडिवस, टेम्परेट डेसिडिवस, मेडिटेरेनियन और कॉनिफेरस। चलो, कॉनिफेरस में अल्पाइन बहुत पॉपुलर है, सारी चीजें हम लोग जानेंगे। देखो, द अमेज़न रेन फॉरेस्ट आर नोन एज द लंग्स ऑफ आवर planet because more than 20% of the world's oxygen is produced by the forest and trees of this rainforest. कितना 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 इंपॉर्टेंट है, देखो अंडरलाइन कर लो, एक्सप्लोर मोर में लिखा है अमेज़न रेन फॉरेस्ट है जो, उसको हम लोग लंग्स ऑफ दी प्लैनेट अर्थ बोलते हैं। हमारे पृथ्वी का जो लंग है, लंग क्या करता है, हमारे बॉडी में जो लंग्स का जो वर्क है वो क्या है, वो अंदर अपने अंदर हम लोग जब हमारे लंग्स से क्या करता है, ऑक्सीजन अंदर लेकर के जाता है और उसको वो खून में मिला देता है, फिर हम लोग जी पाते हैं। ठीक है ना, विदाउट ऑक्सीजन वी कैन नॉट सर्वाइव। सो इसी प्रकार से जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है उनको हम लोग पृथ्वी का लंग्स बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो पेड़ हैं वो सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करते हैं। कितना? मोर देन 20% ऑफ दी वर्ल्ड ऑक्सीजन, पूरे दुनिया का जितना भी ऑक्सीजन पूरे दुनिया में है उसमें 20% से भी ज़्यादा ऑक्सीजन यही फॉरेस्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और यहाँ के ट्रीज प्रोवाइड करते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको लंग्स ऑफ दी प्लैनेट हैं। चलो, फॉरेस्ट का पहले ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। फर्स्ट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में क्या है, इसको हम लोग ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा वर्षा होती है। विच हैव अ टेम्परेचर का क्या है इनका 15 to 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बीच में यहाँ पे पाया जाता है। और ये जो फॉरेस्ट है ये अप्रॉक्सीमेटली 7% ऑफ द टोटल लैंड सरफेस ऑफ द अर्थ है, मतलब पूरे पृथ्वी में जितने भी फॉरेस्ट हैं उसमें से 7% ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। यहाँ पे वाइड वेराइटी ऑफ वेजिटेशन और एनिमल्स आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे वाइड वेराइटी ऑफ वेजिटेशन क्या पता है, यहाँ पे कभी भी जो पत्तियाँ हैं वो कभी भी पतझड़ यहाँ पे आता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग तरीके की वाइड वेराइटी ऑफ ट्रीज हैं और रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है, 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा की होती है, और इस वजह से जो पत्तियाँ हैं वो झड़ती नहीं है। और अगर कभी एक आध अगर ट्रीज की झड़ भी जाए तो उसमें इतनी वाइड वेराइटी ऑफ ट्रीज है कि कभी किसी की झड़ेगी कभी किसी की झड़ेगी, तो जो दूसरी वाली रहेगी उनकी तो लदी रहेगी। देख लीजिए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कितना घना है। चलो देख लीजिए, लिखा भी है प्लांट्स और ट्रीज जो हैं इन फॉरेस्ट में, इनको हमेशा आपको थ्रू आउट द ईयर देखने को मिलेगा। इसमें यहाँ पे जो फॉरेस्ट है तो इसमें शेड नहीं करती है अपनी लीव्स को, पत्तियाँ झड़ता है, पत्ती नहीं झड़ता, इसीलिए इनको हम लोग एवरग्रीन ट्रीज के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे जो ट्रीज हैं वो कैसे होंगे, लंबे, टॉल और हार्डवुड टाइप होंगे। ठीक है, विद ब्रॉड लीव्स, चौड़ी चौड़ी लीव्स होती हैं। और ट्रीज जो है वो आपस में बहुत घनी रहती है, क्लोजली स्पेस्ड, उनमें ज़्यादा दूरी नहीं रहती है। ठीक है, their thick canopies do not allow the sunlight to reach the forest floor, और इतना ये ज़्यादा घना रहता है अपने में पत्तियाँ वगैरह कि जो सनलाइट है वो फ्लोर पे जड़ों पर, पत्तियों जो पेड़ है उनके जड़ों पर नहीं जा पाता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पे फाउंड होते हैं, इक्वेटर के पास, विच आर वेरी हॉट, जो कि बहुत गर्म होता है इक्वेटर, और जो जहाँ पर साल भर वर्षा होती है। हमारे देश में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स इन केरल और कर्नाटक, हमने बताया ना वेस्टर्न घाट्स में सबसे ज़्यादा नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ मिलती है बिकॉज ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। सारी चीज़ें आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, तो हमने जब बोला आपको कि वेस्टर्न घाट्स में है, वेस्टर्न घाट्स कहाँ पे है, केरल और कर्नाटक के स्टेट में है। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट्स में हमने बोला कि सबसे ज़्यादा आपको नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ देखने को मिलेगा। तो वो क्यों मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल जो है आपका
क्लाइमेटिक कंडीशन जो है, ठीक है, जो आपका एटमॉस्फेरिकल कंडीशन है वो सब क्या है, बहुत ही अच्छा है फॉर सर्वाइवल ऑफ द वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल रेस्टोरेशन टू। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ समझ जाना चाहिए कि वहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ही होता होगा, क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल अच्छी होगी तो क्या होगा, जो पत्तियाँ होंगी वो कभी भी शेड नहीं होंगी साल भर में, तो वो किस फॉरेस्ट की खूबी है, वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की, तभी तो उसका एवरग्रीन नाम दिया गया कि हमेशा हरा भरा। चलो, और कहाँ पे फाउंड होते हैं, जयंतिया खासी हिल्स में, जो कि मेघालय में है। मेघालय में कितनी वर्षा होती है पता है ना, चेरापूंजी जो एक जगह है, और एक जगह और कौन सा था, मौसिनराम, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पूरे हमारे पूरे देश में सबसे ज़्यादा वर्षा मौसिनराम में ही होता है, तो वहाँ पर भी आपका एवरग्रीन फॉरेस्ट मिल जाए। कौन कौन से हिल्स पे, जयंतिया और खासी हिल्स पे। चलो, अब कौन कौन से प्लांट्स यहाँ पे मिलते हैं, देखो रोजवुड, इबोनी, महोगनी, ये सब है। देखो महोगनी ट्रीज का फोटो भी है यहाँ पे, ये सब इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आपको मिल जाएगा। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट रिच होती है बहुत वाइल्ड लाइफ को लेकर के, इतने घने जंगल में घने आबादी होगी वाइल्ड लाइफ। दे सपोर्ट द ब्रॉड एरे ऑफ एनिमल्स, जैसे कि कौन कौन से रहते हैं जानवर पे, मंकीज हो गए आपके, बंदर, एप्स, बैट्स, स्लोथ्स, ट्री इग्नुआज, जगुआर्स, प्यूमाज, एलिगेटर्स, ठीक है, क्रोकोडाइल्स, टर्टल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। चलो, सेकंड काइंड ऑफ फॉरेस्ट क्या है, टेम्परेट एवरग्रीन। जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन था, अब ये क्या है, टेम्परेट। ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन की तरह ही है, लेकिन उससे थोड़ा सा कम, इसलिए लिख दिया टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। चलो, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन द मिड लैटिट्यूडिनल कोस्टल रीजन्स। तो कोस्टल रीजन्स में ये आपको देखने को मिल जाएंगे वो इलाके जो वाटर बॉडी से घिरे हुए हैं। ये कहाँ पे मिलेंगे, वार्म टेम्परेट एरियाज जहाँ पे होंगे ईस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स में। मेन एरियाज कौन कौन से हैं, सादर्न ईस्टर्न पार्ट्स जैसे कि चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जापान, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, उरुग्वे, और साउथ अमेरिका में आपको टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट को देख लीजिए, फोटो में है, ठीक है। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में भी डाइवर्स वैरायटी ऑफ बहुत अलग अलग तरीके के भिन्न भिन्न हार्डवुड ट्रीज मिल जाएंगे, जैसे यूकेलिप्टस, उसके तो देखा ही होगा पेड़ यूकेलिप्टस का, पाइन हो गया, बैम्बू हो गया, ये सब, मलबेरी, कैम्फर, देखो, ओक, बैटल, ये सब ट्रीज प्रोवाइड इनवैल्यूएबल टिम्बर, तो यहाँ से हम लोगों को बहुत लकड़ियाँ मिलती हैं। चलो, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में भी बहुत अलग अलग तरीके की प्रजातियाँ जो वाइल्ड लाइफ है वो रहती है, और लार्ज और स्मॉल दोनों ही रहती है, यहाँ पे बड़ी भी और छोटी भी। इसमें भी आपके मंकीज हो गए, बेयर्स हो गए, फॉक्सेस, एंटीलोप्स, वुल्स, डियर, वेरियस स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, ये सब है। चलो, वाइल्ड लाइफ फाउंड इन दिस फॉरेस्ट इज नॉट एज डाइवर्स एज दैट फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो यहाँ इतना ज़्यादा भिन्न प्रजातियाँ आपको नहीं मिलेंगी जितना कि आपको रेन फॉरेस्ट में या फिर एवरग्रीन फॉरेस्ट में आपको मिलेंगे। एक्सप्लोर मोड में आ जाओ। फॉरेस्ट हैव ऑलरेडी डिसअपियर्ड। देखिए, जंगलों को काट करके क्या किया जा रहा है, अर्बनाइजेशन किया जा रहा है, शहरीकरण किया जा रहा है। तो क्या हो रहा है, जंगलों को जब काटोगे तो जंगल क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे प्लैनेट पे से हमारे। तो फ्रॉम 25 कंट्रीज, देखिए 25 कंट्रीज हमारे देश में ऐसे हैं जहाँ पे जंगल है ही नहीं, जंगल के नाम पे कुछ नहीं है। बट अनदर 29 countries have lost 90% of their forest, और जो 29 countries है वहाँ पे मात्र 10% जंगल बचा रह गया, 90% उन्होंने खत्म कर दिया है। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन नहीं है हमारे क्लाइमेटिक कंडीशन को लेकर के। अगर फॉरेस्ट नहीं रहेगा तो हम लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, वर्षा में भी आपको सारी चीज़ें पता है, सॉइल इरोजन, ठीक है, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो आपकी होती है, जो आपका ग्राउंड वाटर होता है, वो सब चीज़ें के लिए फॉरेस्ट हमारा जिम्मेदार होता है। और अगर फॉरेस्ट नहीं रहेगा तो हमारा जो बैलेंस जो है, हमारा नेचुरल जो बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, और इसकी वजह से हमें बहुत बुरी बुरी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए फॉरेस्ट को रहना चाहिए, उसका डिसअपियरेंस किन्हीं भी मायनों में अच्छा नहीं है। चलो, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, थर्ड काइंड ऑफ फॉरेस्ट पढ़ लीजिए। चलो, इसमें क्या होता है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट को हम लोग मॉनसून फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। अंडरलाइन कर लीजिए, सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ कहाँ पे ये मिलेगी, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, ताइवान, सदर्न चाइना, सेंट्रल अमेरिका, ईस्ट अफ्रीका, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया और कुछ पार्ट्स ऑफ ब्राज़ील। तो ये क्या है, वाइडेस्ट काइंड ऑफ फॉरेस्ट है, इतने ज़्यादा देशों में मिल रही है।
देखिए ट्रॉपिकल डिसिडिवस फॉरेस्ट उतना घना नहीं होता है लाइक एवरग्रीन, इसमें मीडियम साइज ट्रीज होंगी जो कि अपना समय के हिसाब से वो अपने लीव्स को शेड करती है, पतझड़ होता ही है, ड्राई सीजन में होगा, ठीक है, और जिस वजह से पानी की बचत हो सकती है। फॉरेस्ट फ्लोर हैज अ डेंस अंडरग्रोथ ऑफ बुशेज और श्रब्स, तो बुशेज और श्रब्स यहाँ पे आपको ज्यादा मिलेंगे। देखिए जो यहाँ पे पेड़ पाए जाते हैं उनका कमर्शियल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है इन द बिजनेस, जैसे कि बहुत वैल्यूएबल होती है, जैसे कि साल, टीक, शीशम, ये सबसे पता है जो आपके घर में दरवाजे वगैरह बनते हैं इन पेड़ों से वही बनता है। नीम का देखिए मेडिसिनल वैल्यू कितनी है, सैंडलवुड, चंदन का है ना, बैम्बू, यूकेलिप्टस, तो ये सब क्या है कमर्शियल काइंड ऑफ ट्रीज है। चलो मैंग्रोव ट्रीज भी यहीं पे पाई जाती है इन द डेल्टा रीजन और स्वैम्पी एरियाज में। वुड ऑब्टेन होता है जो टिपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट से, देखिए लिख दिया, वो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल में लाया जाता है फर्नीचर्स को बनाने में और कंस्ट्रक्शन मटेरियल में, लाइक द डोर्स ऑफ योर हाउस एंड ऑल। नीम ट्रीज को देख लीजिए फोटो में, सब लोगों ने सामने भी देखा होगा। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है यहाँ पे भी बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं, जैसे कि मंकीज हो गए। मंकीज देखिए आपको तीनों अभी तक जितने भी फॉरेस्ट पड़े हैं वहाँ पे मंकीज हमको देखने को मिल गए, तो कितनी प्रजातियाँ होंगी बंदरों की, bears, tigers, elephants, leopards, rhinoceros, deers, langurs, etc. चलो अब टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट में, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट पर लिया टेम्परेट। चलो इसमें क्या होगा, देख टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट जनरली वार्म टेम्परेट रीजन में मिलता है, लाइक ईस्टर्न मार्जिन्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट पार्ट्स ऑफ वैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, न्यूजीलैंड, ठीक है, कोस्टल रीजन ऑफ वेस्टर्न यूरोप, शिले, नॉर्थ चाइना, जापान, नॉर्थ और साउथ कोरिया। कॉमन ट्रीज क्या क्या मिलेंगे यहाँ पे, एश, ओक, बीच, रेडवुड, पोलर, ये सब। यहाँ पे जो ट्रीज है वो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती है, लेकिन उनकी बहुत चौड़ी चौड़ी पत्तियाँ होती हैं और थिक ट्रंक्स, उनका जो ब्रांच होता है, जो ट्रंक होता है ना, पेड़ का जो बॉडी होता है बहुत ही मोटा होता है। सम एनिमल्स जो यहाँ पे ज़्यादातर पाए जाते हैं कौन कौन से हैं, फीजर्स, मोनाल्स, बाइसन्स, बीवर्स, बियर्स, डियर्स, स्क्वैरल, फॉक्सेस एक्सेट्रा। चलो तो मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट पढ़ना है भी हमें, और क्या क्या पढ़ना है, कॉनिफरस पढ़ोगे, फिर क्या पढ़ोगे, ग्रासलैंड्स पढ़ोगे, फिर और डेजर्ट वेजिटेशन। तो अभी इतना रहने देते हैं, मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट में हम लोग नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।